जब एक वेश्या गौतम बुद्ध की अनुयायी बनी। जानिए नरवधु अम्रपाली से भिक्षु बनने की यह रोचक कहानी। एक कहावत मशहूर है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कहने का आशय है कि संगत का असर हर किसी के काम पर कम या अधिक होता है। यह कहावत अक्सर चरितार्थ होती है। वैशाली की नगरवधु अम्रपाली पर विजय जिसकी सुंदरता ही उसका अभिशाप बना। किसी एक व्यक्ति की पत्नी बनने के बजाय हालात के भंवर में फंसकर वह वैशाली के धनवानों के मनोरंजन का साधन बनकर रह गई। कभी वैशाली के हित के लिए उसे वेश्या बनना पड़ा था, लेकिन महात्मा बुद्ध की जुआ शिष्य पर आसक्त होने के बावजूद जब वह अपना मकसद पूरा करने में सफल नहीं हुई, तब वह बुद्ध के संगत में आई और यही से वह नरवधु भिक्षाणी बन ताउम्र लोगों में यह संदेश देती रही, बुद्धम शरणं गच्छामि। आखिर कौन है अम्रपाली, क्या इसकी कहानी है, कैसे नरवधु बनी, आइए इसके बारे में जानते हैं। वैशाली की सर्वाधिक सुंदरता। अम्रपाली कब तक और कहाँ पैदा हुई, इसके बारे में माता पिता कौन थे यह कोई नहीं जानता। एक शिशु के रूप में वह एक आम के पेड़ के नीचे मिली थी। इसी वजह से उसका नाम अम्रपाली रख दिया गया। जो वह बढ़ती गई, उसकी खूबसूरती काया, हिरण सी आंखें, सुर्ख लाल होठ, उनकी सुंदरता की चर्चा पूरे वैशाली सुर्खियों में बन गई। जो भी उसे देखता हल्के झपकना भूल जाता। सभी यही कहते हैं कि यह तो किसी देश की रानी बनने के लिए पैदा हुई, लेकिन उसकी यह खूबसूरती अनंत उसके लिए अभिशाप बन गई। जैसे जैसे अम्रपाली बड़ी होती गई, उसका सौंदर्य निखरता गया। उसके व्यक्तिगत से हर कोई मोहित होता था। जो भी उसे देखता अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अम्रपाली के पालक माता पिता जानते थे, अम्रपाली की शादी अगर किसी व्यक्ति से करवा दी जाए तो बाकी लोग उसके खून के प्यासे बन जाएंगे। इससे वैशाली का शांति भंग हो सकती थी। अम्रपाली पर जान देश का भी काली छाया। अंततः इस समस्या से निजात पाने के लिए एक दिन वैशाली के खुले प्रांगण में आम सभा का आयोजन हुआ। यहाँ उपस्थित सभी पुरुष बिना शर्त अम्रपाली से विवाह करने चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था। अंततः जो निर्णय लिया गया वह अम्रपाली के भविष्य के लिए किसी काली चादर से कम भयानक नहीं। एक बेहद रूप वाली स्त्री अम्रपाली को सर्वसम्मति से नगरवधु यानी वेश्या घोषित कर दिया गया। अब अम्रपाली वैशाली के हर समृद्ध घराने को मनोरंजन का केंद्र बन गई थी। सालों तक वह लोगों के भोग बनकर जीवन गुजारती, उनका मनोरंजन करती रहती। अबलता उसका भौतिक जीवन किसी महारानी से कम नहीं था। उसका अपना महल था, अपार धन संपदा की मालिक बन गई थी। नहीं था कुछ तो सुकून और शांति। नरवधु बनी भिक्षुक। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों शिष्यों के साथ वैशाली पधारे। सभी शिष्य प्रतिदिन भिक्षा दर्शन के लिए वैशाली की गलियों में घुमा करते थे। वैशाली में ही अम्रपाली का महल भी था। वह वैशाली के राजकुमारों, धनी और शक्तिशाली लोगों का मनोरंजन करता। एक दिन उसके द्वार पर एक जुआ आया। अम्रपाली उस पर मोहित हो उठी। उसने अपने परकोटे से कहा, आप अंदर आइए और मेरा दान ग्रहण कीजिए। उस भिक्षुक के पीछे और भी कोई भिक्षुक थे। उन्होंने जुआ भिक्षुक से ईर्ष्या हुई। भिक्षा देने के बाद अम्रपाली ने उस जुआ भिक्षुक से कहा कि 3 दिन बाद वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि पूरे वर्ष काल तक आप हमारे महल में रहें। जुआ भिक्षुक ने कहा, इसके लिए मुझे अपने स्वामी बुद्ध जी से अनुमति लेनी होगी। उनकी अनुमति के बाद ही मैं आपके पास रहने आ सकूँगा। जुआ भिक्षुक की बात सुनकर अन्य भिक्षुक नाराज हो गए। वे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और अम्रपाली और जुआ भिक्षुक कहानी को बढ़ा चढ़ा कर बताया। इस पर बुद्ध ने कहा, आप शांत रहो, वह वहाँ अभी रुकेगा जब मैं उसकी इजाज़त दूंगा। थोड़ी देर बाद जुआ भिक्षुक बुद्ध के पास आया और उसके चरण स्पर्श कर बताया कि किस तरह यहाँ की नरवधु
वर्षों तक मुझे अपने महल में रखना चाहती है। आप अनुमति देंगे तभी मैं वहाँ जाऊँगा। बुद्ध ने अपनी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम वहाँ रह सकते हो। इसके पश्चात युवा भिक्षु कहा, वहाँ से चला गया। भिक्षा पात्र को वापस लाने की मांग तेज हुई। बुद्ध की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी भिक्षुकों को बड़ा आघात पहुंचा। उन्होंने घोषित होते हुए कहा, स्वामी जी उसे अमरपाली के भवन में जाने से रोकिए, वरना अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वह वेश्या है। एक भिक्षुक उसके साथ 4 माह तक कैसे रह सकता। बुद्ध ने कहा, तुम सभी अपनी दिनचर्या का पालन करो। मुझे अपने विश्वास पर पूरा अपने शिष्य पर पूरा विश्वास है। वह मेरे शिष्य विश्वास पर खरा उतरेगा। लेकिन अन्य भिक्षुकों को बुद्ध की बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन वह ज़्यादा कुछ बोलने की परिस्थिति में भी नहीं थे। 4 माह पश्चात युवा भिक्षु जब वापस लौटा तो पीछे पीछे अमरपाली भी थी। अमरपाली ने बुद्ध से भिक्षुणी संघ में प्रवेश देने की इजाज़त मांगते हुए कहा, मैंने आपके भिक्षु को पाने के लिए हर संभव कोशिश की, मगर मैं हार गई। उसके आचरण में मैं यह सोचने के लिए विवश हुई कि अगर आप आम शिष्य का स्वयं इतना नियंत्रण है तो इसके गुरु जी के कैसे हो। इसलिए मैं आपके पास आपके संपर्क में रहने का इजाज़त लेने आई हूँ। आपके चरणों में ही मेरे लिए मुक्त का मार्ग है। मैं अपनी समस्त संपत्ति भिक्षुक संघ को दान देती हूँ। इसके पश्चात से भी अमरपाली के महल और उपवनों को चतुर्मास में सभी भिक्षुकों के रहने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। आगे चलकर वह बुद्ध के संग में सबसे प्रतिनिष्ठित भिक्षालुओं में से एक बनी। ऐसे इनका कहानी यहीं पे समाप्त होता है।